ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पावकानः सरस्वती वाजिभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टो धिया वसु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। और आइए एक प्रार्थना का उच्चारण करते हैं। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, पुण्यों से जीवन भर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला। जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, फिर भी प्रभु कृपानुभव करके, यदि भव सागर तुम तर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, पुण्यों से जीवन भर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर जग में जो कुछ भी पाओगे, सब यहीं छोड़ कर जाओगे। जग में जो कुछ भी पाओगे, सब यहीं छोड़ कर जाओगे। पछताओगे तुम यदि अपना पुण्यों से जीवन भर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कर न सके। यदि शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। सरलता से युक्त विचर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। परम श्रद्धेय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव की पावन सूक्ष्म उपस्थिति को और श्रद्धेय आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, नमन वंदन करते हुए, मंच पर उपस्थित हमारी पूज्य साध्वी देवादिति जी, जो आपको बहुत ही
प्रीति से, करुणा से, अपने ज्ञान से और अपने उत्साह से आप सबको उभार रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं। और मेरी दाईं तरफ पूज्य साध्वी देव विजया जी, उनका नाम ही देव विजया है, तो वो बहनों को और साथ में भाइयों को, दोनों को आगे बढ़ा रही हैं पूरे नेपाल में, तो युवा नेपाल को आगे बढ़ा रही हैं। और हमारी पूज्य साध्वी देव कृपा जी नेपाल का बहुत सुंदर गुरुकुल का आश्रम का संचालन कर रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को एक माँ की तरह से उनको पालना, उनको शिक्षा भी देना, दीक्षा भी देना। और मेरे साथ हमारी आदरणीय बहन अर्पिता जी, जो भारत के पूरे संगठन को पीछे रहकर, पर्दे से पीछे रह करके, ऑफिस में रह करके संभालती हैं, लाखों बहनों का संगठन। तो इन सभी हमारी पूज्य साध्वी बहनों का भी एक बार जोरदार अभिनंदन। और मेरे पास नाम आया है आदरणीय बहन हीरा अधिकारी जी, तो हीरा जी का भी एक बार जोरदार अभिनंदन। शांता खत्री जी, शांता खत्री जी कहाँ हैं? कहीं सेवा में लगी अभी पीछे। शांता खत्री जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और अर्चना जी, अर्चना जी तो पहले से भी लगी ही हुई हैं, अर्चना जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। बहन सरिता जी, शारदा जी, कृष्णा जी, ये भी खड़ी हो जाएंगी, तीनों बहनें, शारदा जी, सरिता जी और कृष्णा जी, तो इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। ये तो सिंबॉलिक मैंने कुछ नाम पूछे थे कि जो वरिष्ठ बहनें हैं उनके नाम मुझे बता दीजिए। इन बहनों के नाम मुख से बाहर निकल गए, होठों से बाहर निकल गए, और जिनके नाम नहीं बोले उनके नाम होठों के अंदर ही हैं। होठों के अंदर नहीं, दिल के अंदर हैं। तो आप सबका दिल से अभिनंदन है जिनके नाम नहीं बोले हैं। सबसे पहले तो भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और उसके बाद पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, और उसके बाद समृद्ध ग्राम में आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपकी कृपा से मैंने भी आज पहली बार समृद्ध ग्राम देखा है, तो इसलिए भी आपका धन्यवाद कि आपने मुझे भी समृद्ध ग्राम दिखा दिया। क्योंकि इतना बड़ा अपना परिवार है, तो सेवाओं में लगे रहते हैं, तो बिना कोई निमित्त बने फिर कई बार हम भी अपना पूरा संस्थान नहीं देख पाते। मेरे को कल पूज्य साध्वी देवादिति जी ने बताया कि दीदी बहनें आई हुई हैं नेपाल से, तो हमने कहा बहनें तो नेपाल के धरती पे कहीं की भी बहनें मिल जाएं, तो बहनों से मुझे बहुत खुशी मिलती है। क्योंकि ये मातृशक्ति ही है जिसने सृष्टि को थाम रखा है। कोई देश, कोई परिवार, कोई समाज, उसकी क्या स्थिति है उसको जानने के लिए वहां की नारियों की स्थिति को जान लेना चाहिए। यदि वहां की नारियां योग करती हैं, आध्यात्मिक साधना करती हैं, प्राणायाम करती हैं, सुखी हैं, समृद्ध हैं, सात्विक हैं, तो समझ लेना कि वो परिवार भी सुखी होगा, समृद्ध होगा, सात्विक होगा। वहां के बच्चे भी सुखी होंगे, विद्वान बनेंगे, गुणवान बनेंगे, बलवान बनेंगे। तो माँ के ऊपर ही, मातृशक्ति के ऊपर ही डिपेंड करता है। और योग करने वाली योगिनी बहनों में तो इतनी शक्ति होती है कि देखो, आप योग करते हो नेपाल में, और आपका दर्शन करने के लिए मैं दौड़ के आई हूं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आपके पास। आपको नहीं आना पड़ता किसी के पास, दूसरे लोग आपका दर्शन करने के लिए आपके पास आते हैं। ये पावर होती है योग में। और इंसान को क्या, योग करने वाला व्यक्ति तो भगवान को भी अपने पास बुला सकता है, इतनी उसमें शक्ति होती है योग में।
आप सभी बहनें कुछ नियमित योग कक्षा चलाती हैं, कुछ कभी कभी चलाती हैं, और कुछ शिविर लगाती हैं, प्रशिक्षण शिविर लगाती हैं, लेकिन आपका मन प्राण आत्मा हमेशा योग में ही तल्लीन रहता है, श्रद्धेय गुरुदेव में लगा रहता है, पूज्याचार्य श्री में लगा रहता है, भगवान में लगा रहता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे व्यक्तियों को धार्मिक कहा जाता है अध्यात्म में। और धर्म को वैदिक संस्कृति में, चाहे वो भारत हो या नेपाल हो, पहले तो अलग थे नहीं, तो भारत में भी और नेपाल में भी, कम से कम इन दो देशों में तो आज भी वैदिक संस्कृति दिखाई देती है। और मैं तो अभी पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से कुछ कार्यक्रम थे योग के, तो यूरोप के भी कुछ देशों में अभी हमारा जाना हुआ, तो वहां भी मैंने देखा कि केवल वहां रहने वाले भारतीय नहीं, बल्कि वहां उन देशों के जो मूल निवासी हैं वो भी योग को, आयुर्वेद को, इनको प्रश्रय देते हैं, आकर्षित होते हैं उसके प्रति, सात्विक आहार को। कुछ भारत के लोगों ने वहां पर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोल रखे हैं, क्योंकि वहां तो वेजिटेरियन मिलना बड़ा मुश्किल है। तो हम एक दो में गए, हमने पूछा कि भाई आप दोनों चलाते हो या एक? बोल नहीं जी, प्योर वेजिटेरियन। तो मैंने कहा कितने लोग आते हैं? बोल जी लाइन लगी रहती है पीछे बाहर भी, तो उसमें भारतीय ही आते हैं या यहाँ के लोग भी आते हैं? तो बोले 10% भारतीय होते हैं, 90% गोरे लोग होते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो वो लोग भी और बहुत पुरुषार्थ भी करते हैं वैदिक संस्कृति को अपनाने के लिए। तो ये योगियों का जीवन कैसा होता है, हमारे ऋषियों ने बहुत पहले कई कई शब्दों में बताया। गीताकार ने, व्यास ऋषि ने गीता में बताया स्थित प्रज्ञ के लक्षण, भक्त के लक्षण, वो सारा योग का ही वर्णन है। फिर दर्शनों में कणाद ऋषि ने बताया, या तो अभ्युदय निश्रेष सिद्धि सधर्म, धर्म की परिभाषा बताई, जिससे लौकिक उन्नति हो और पारलौकिक उन्नति हो, क्योंकि ऋषि छोटे में, थोड़े में, शॉर्ट में बोलते हैं। फिर नीतिकारों ने 10 लक्षण बता दिए, धृति क्षमा दमोस्तेयम। फिर रामायण में पढ़ते हैं, रामायण का स्वाध्याय करते हैं, तो श्री राम बार बार 5, 10, 20 श्लोक के बाद कोई ऐसा श्लोक आ जाता है जिसमें श्री राम को निमित्त बना करके महर्षि वाल्मीकि जी ने धर्म को सर्वोपरि माना है। वो कहते हैं हमारे लिए धर्म सबसे बड़ा है। और स्वयं धर्म शब्द का अर्थ भी यही है कि जो हम सबको धारण कर रहा है, इस सृष्टि को धारण कर रहा है, मानवता को जिसने धारण किया है, उसका नाम धर्म है। और योगी भी धार्मिक होता है। और इसको किसी संस्कृत के कवि ने बोल दिया कि योगी का परिवार कैसा होता है। कैसा होता है योगी का परिवार? धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम् हेते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद् भयं योगिनः कस्माद् भयं योगिनः। इसमें योगी का परिवार कैसा होता है, योगी कैसा होता है, उसका वर्णन किया है किसी संस्कृत के कवि ने।
तो इसमें बताया है कि योगी का पिता कौन होता है? धैर्य। धैर्यम यस्य पिता। और माता कौन होती है? क्षमा। क्षमा च जननी। बहुत एक ऊंची साइंस को इस श्लोक में भर दिया है। नीतिकारों ने भी जो धर्म के लक्षण बताए हैं उसमें सबसे पहला लक्षण कौन सा बताया? धृति। और दूसरा क्षमा। दूसरा क्षमा बताया। वहां भी बिल्कुल ये दो चीजें हैं, पहला धैर्य, दूसरा क्षमा। फिर 8 की चर्चा बाद में करेंगे, पहले मैं दो के ऊपर ही आपसे संवाद करती हूँ। सब जगह योगी के परिवार में उसका माता पिता कौन है? धैर्य और क्षमा। धीरज पहला लक्षण बताया है धर्म का। क्यों बताया? क्योंकि जिन लोगों ने धर्म को समझा और धर्म को जिया और धर्म को जाना, उन्होंने अपने जीवन में देखा कि व्यक्ति के जीवन में कदम कदम पे द्वंद्व आते हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी सम्मान मिलता है, कभी उपेक्षा मिलती है, कभी अपमान मिलता है, कभी लोग प्रशंसा करते हैं, कभी निंदा करते हैं, कभी बहुत प्रॉफिट हो जाता है, कभी बहुत लॉस हो जाता है, कभी स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, सुबह 4 बजे उठने से लेके शाम तक की दिनचर्या बहुत अच्छी रहती है, तो कभी कुछ ना कुछ एक बार बाधा आई, कोई बुखार खांसी जुकाम आया तो फिर 15-20 दिन महीने भर तक फिर वो शुरू ही नहीं हुआ। तो ये चलता ही रहता है। हर व्यक्ति के जीवन में कम से कम कोई 1-2 व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो समय समय पे उसको जगाते रहते हैं, माने उसको हिलाते रहते हैं। मैं अच्छे शब्दों में बोल रही हूँ, जगाते रहते हैं, और यदि थोड़े से निम्न शब्दों में बोलूं तो उसको दुख देते रहते हैं। तो 1-2 सबके जीवन में होते हैं ऐसे। जब उनका कोई कर्म हमारे सामने आता है तो तब हमें क्या रखना चाहिए? धैर्य। हम धार्मिक कब बनेंगे? धर्म के फील्ड में, या योग कर लो चाहिए आप, योगी हम कब बनेंगे? हमारा जन्म कब होगा योग के फील्ड में? जब धैर्य आएगा जीवन में। मनुष्य का जन्म कब होता है? आप तो सारी माँ हो। जन्म कब होता है किसी मनुष्य का? किसी मनुष्य का जन्म होने के लिए पहले किसकी आवश्यकता है? माता पिता की। बिल्कुल सही उत्तर, राइट आंसर। बच्चे बोलते हैं ना, राइट आंसर। जन्म होने के लिए पहले माता पिता चाहिए। माता पिता नहीं है तो जन्म नहीं हो सकता है। तो योग में हमारा जन्म कब होगा? जब ये 2 चीजें हो, धैर्य पिता के रूप में हो और क्षमा माँ के रूप में। ये 2 तत्व जब जीवन में आ जाते हैं, उस दिन समझ लेना कि हमारा जन्म हो गया है। जन्म होने के बाद भी बच्चे को बहुत कुछ अचीव करना है। अभी उसको चलना सीखना है, जन्म होने के बाद बोलना सीखना है, अभी उसको दौड़ना भी सीखना है, अभी पढ़ाई लिखाई भी करनी है, धन कमाना है, ज्ञान अर्जित करना है। अभी तो बहुत लंबा जीवन है, पर पहले जन्म तो हो। लेकिन यदि अभी हमारे जीवन में पहले धैर्य ही नहीं आया है, छोटी छोटी बातों से हम कितनी बार विचलित होते हैं, तो हर भाई बहन को इसमें अपने लिए मान लो 10 नंबर हैं, तो आप खुद ही सोचिए कि आप अपने आप को 10 में से कितने नंबर देते हैं धीरज के लिए? 10 में से 10, 10 में से 9। हाँ, मैं पूछ नहीं रही हूँ। कुछ बहनें कह रही जी 5। कोई 8 देगा, कोई 7 देगा, कोई 9 देगा, कोई 5 देगा। 5 से नीचे वाले तो मुझे लगता है यहाँ आए ही नहीं होंगे। इतना भी ज्यादा जिनका धैर्य नहीं, मतलब नीचे है, वो तो फिर योग में प्रवेश ही नहीं करते, नहीं आएंगे वो तो। लेकिन हमें नीचे वाले को नहीं देखना चाहिए, ऊपर वाले को देखना चाहिए, क्योंकि हमारा जन्म होने के लिए हमारा लक्ष्य है
10/10, और 10/10 होने के लिए ही हमें ऐसे लोगों के पास जाना होता है जो वैसा जीवन जी रहे हैं। ऐसा जीवन कौन जी रहे हैं? हमारे गुरुदेव जी रहे हैं, हमारे आचार्य श्री जी रहे हैं। कितनी तरह के यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने तरह के संघर्ष, आंधी तूफान उनके जीवन में भी आए, लेकिन उन्होंने उस समय क्या रखा? धैर्य, धीरज रखा। क्योंकि वो तो बड़े महापुरुष हैं, तो बड़े बड़े संघर्ष आते हैं। हम तो अपने छोटे से परिवार में रहते हैं, उनका परिवार तो करोड़ों लोगों का बड़ा परिवार है, संघर्ष भी ज्यादा आते हैं बड़े परिवार में। हमारा छोटा परिवार है तो संघर्ष थोड़े छोटे हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या सीखना है? अपने गुरुजनों से क्या सीखना है? हरिद्वार में आकर के हमें क्या सीखना है अपने गुरुदेवों से? धैर्य। धैर्य हमारा योगी का पिता है। और दूसरा तत्व क्या सीखना है? क्षमा। जो दुख देते हैं उनको क्षमा करना। उनको कैसे क्षमा करें? आप तो सब सीता माता की संतानें हैं। सीता माता को जब रावण उठा करके ले गया, उसने कोई दोष भी नहीं किया था, निरपराध थी, और ले जा करके अपनी अशोक वाटिका में कैद कर दिया और चारों तरफ राक्षसियों को खड़ा कर दिया कि इसको डराते रहना, इसको वो कुल्हाड़े फर से बार बार दिखाना कि यदि तो तुम हाँ भरो रावण की रानी बन जाओ, और नहीं तो हम तुम्हें बोटी बोटी काट के खा जाएंगे, हम तो राक्षसी हैं। वो बार बार डराती थी उसको, और वो बेचारी रोती थी कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? मैंने क्या दोष किया? मैं तो एक पतिव्रता नारी हूँ। फिर भी वो बार बार डराते थे। तो चलो, उसने कभी भी उनके प्रति दुर्भावना नहीं रखी सीता माता ने। ऐसे लगता तो था कि देखो ये भी मेरे ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं, पर मन में ये आता था कि भाई ये तो अपने स्वामी के निर्देशानुसार ऐसे कर रही हैं, रावण का निर्देश है तो ये तो स्वामी भक्त अपनी ड्यूटी कर रही हैं, ये तो इनका क्या दोष? दोष तो कहीं ना कहीं मेरे किसी कर्म के फल का है। कभी ना कभी मेरे से कोई ऐसी त्रुटि हुई होगी, कोई ऐसा दोष हुआ होगा। अब वो किंवदंतियां तो पता नहीं कितनी सही होती हैं। तो किसी कवि ने ऐसे बता रखा है कि जब वो बिल्कुल छोटी सी बच्ची थी सीता माता, तो उसने एक बार एक बहुत सुंदर तोता की जो फीमेल होती है मैना, उसको पकड़ के पिंजरे में डाल दिया। बहुत सुंदर सी थी वो मैना, और उस समय मैना गर्भवती थी और तोता तो बाहर डाल पे तड़फ रहा था, और सीता को बहुत अच्छा लग रहा था। वो उधर से बोल रहा है, वो पिंजरे में बोल रही है। तो उसने खुद ही बताया कि ऐसा देख करके मेरे को बहुत खुशी हो रही थी, तो मुझे लगता है कि उस मैना ने, तोती ने मेरे को शाप दे दिया कि तू भी ऐसे ही अपने पति से अलग हो जाना कुछ समय के लिए, जो भी हो। पर ऐसा अगर ये कथा भी नहीं है तो भी कोई ना कोई कर्म तो जरूर ऐसा हुआ होगा। अच्छा ये बताओ, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। पता है इस सिद्धांत का? किस किस को पता है? जो जैसा कर्म करे उसको वैसा फल मिलता है। किस किस को पता है? हाथ उठाइए एक बार। सबको पता है, तो फिर उपदेश की जरूरत ही क्या? अच्छा ये बताओ, जिस दिन आपके जीवन में कोई दुख आता है उस दिन ये सिद्धांत याद रहता है कि नहीं रहता? उस दिन भूल जाते हैं हम। दुख आता है तब हमारी उंगली किसकी तरफ होती है? किसी दूसरे की तरफ होती है। इसके कारण ऐसा हुआ मेरे जीवन में। यदि ये ऐसा नहीं करते तो मैंने तो कोई दोष किया ही नहीं। इस सब मेरे दुख का कारण कौन है? ये व्यक्ति। तो किसी के जीवन में कोई सास है, ननद है, देवरानी है, जेठानी है, सहेली है, पति है, पत्नी है, कोई पड़ोसी है, कोई ना कोई तो है दुख का कारण दूसरा। उस समय ये सिद्धांत याद करना, कोई भी मेरे दुख का कारण नहीं है। मेरे दुख का कारण कौन है? मेरा भाग्य, मेरा कर्म।